नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में कोरोना से बच्चों को बचाने में गेम चेंजर साबित हो सकती है स्वदेशी नेजल वैक्सीन। WHO की टॉप साइंटिस्ट का दावा। जी हां, भारत में इन दिनों हर तरफ कोरोना वैक्सीन की दूसरी लहर की मार है। इस बीच तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की अगली लहर बच्चों को निशाना बना सकती है। बता दें कि दुनिया में 12 साल की कम उम्र के बच्चों को फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, भारत में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए किसी भी वैक्सीन को हरी झंडी नहीं मिली है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोरोना की नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस तरह से वैक्सीन नाक के जरिए दी जाती है। कहा जाता है कि इंजेक्शन वाली वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार है, साथ ही इसे लेना भी आसान है। एक इंटरव्यू में बाल रोग विशेषज्ञ स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में बनने जा रही नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बच्चों की सांस की नली को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कहर के बीच पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने लिया ऐसा बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने ऑटो, बस और ई रिक्शा में यात्रा करने वालों को पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यात्रा के दौरान ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुटखा, पान और तंबाकू खाया तो उस पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। बस में 50% यात्रियों को ही बैठाने का आदेश है। बस प्रति सवारी को बिठाने से पहले सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, दूर होगी टीकों की किल्लत, 30 करोड़ मेड इन इंडिया वैक्सीन कर ली बुक। बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए देगी सरकार। जी हां, भारत से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन टीकाकरण की गति अभी धीमी है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य को टीका पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा कर बताया है कि टीकों की 30 करोड़ डोज देने के लिए केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इन टीकों की खुराक अगस्त-दिसंबर 2021 से मेसर्स बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित और स्टोर की जाएगी। बता दें कि फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल में पॉजिटिव नतीजे दिखने के बाद बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीने में ये उपलब्ध हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सन की तानाशाह का एक और फरमान, मुलेट हेयर स्टाइल और स्किनी जीन्स पर लगाया बैन। जी हां, उत्तर कोरिया के क्रूर और सन की तानाशाह किम जोंग उन फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने हेयर स्टाइल और जीन्स को लेकर एक आदेश जारी किया है। ये पतली जीन्स और मुलेट हेयर स्टाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल इस तानाशाह को यह डर है कि उसके देश के युवा पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कोरिया में हाल ही में अलग अलग रंग के बालों पर और स्पाइक करवाए हुए बालों पर बैन लगा दिया गया था। इसके साथ साथ कान और नाक या शरीर की दूसरी जगह को फैशन के नाम पर किसी तरह का छेद नहीं करवाया जा सकता। वहीं मुलेट हेयर स्टाइल रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के नियमों के मुताबिक उत्तर कोरिया के हर नागरिक को 15 में से कोई एक हेयर स्टाइल चुनना होता है। कोई भी नागरिक अगर इससे अलग जाकर बाल कटवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल के लगातार चढ़ते दाम का असर, 40% तक बढ़ेगा माल भाड़ा, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, आसमान छूती महंगाई के बीच राजधानी के ट्रांसपोर्ट संचालकों ने माल भाड़ा 40% तक बढ़ने का निर्णय लिया है। निर्णय लेने के पीछे वो 5 महीने में डीजल के 12.21 रुपए प्रति लीटर महंगा होने, टोल टैक्स व बीमा प्रीमियम बढ़ने को कारण बता रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने रेट पर वो माल को एक से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, इसलिए जल्द ही वो एक नए रेट पर भाड़ा लेने लगेंगे। ऐसा होने पर जनता पर दोहरा बोझ पड़ेगा, क्योंकि पहले ही वो महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर है। ऊपर से माल भाड़ा बढ़ा तो किराना से लेकर प्रत्यक्ष जरूरी वस्तुओं पर दाम बढ़ेंगे। पहले ही कोरोना से हर वर्ग परेशान है, क्योंकि कोरोना के कारण जरूरत की हर वस्तु की कीमत भी बढ़ गई है। अब भाड़ा बढ़ने पर बाजार में और असर पड़ेगा, जिससे जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और आम आदमी को और परेशानी उठानी पड़ेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गर्मी से मिलेगी छुटकारा, आ गई कपड़ों के अंदर पहनने वाला नया एसी। जी हाँ, गर्मियों में अब घर से बाहर भी आपके साथ चलने वाला एक नया एसी आ गया है। क्या आपको पिछले साल लॉन्च हुआ रेन पॉकेट याद है? बता दें कि ये पहला वेयरेबल एसी था। अब सोनी ने नया पावरफुल पॉकेट एनीरॉन पॉकेट 2 लॉन्च कर दिया है। ये पिछले साल आए रॉन पॉकेट एसी पर अपग्रेडेड है वर्जन है। सोनी का ये नया एसी अब ज्यादा पावरफुल कूलिंग और हीट एब्जॉर्ब टेक्निक से लैस है। इस नए एसी की खास बात यह है कि आप इसे वार्मर की तरह यूज कर सकते हैं। सोनी के इस पॉकेट एसी की कीमत लगभग 10,300 रुपए है, लेकिन ये डिवाइस फिलहाल जापान में उपलब्ध है। जल्दी इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। सोनी का दावा है कि रॉन पॉकेट 2 का आप स्मार्टफोन के जरिए संचालित शरीर से भाग को ठंडा या गर्म कर सकते हैं। डिवाइस ठंडे और गर्म भागों के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग करता है, जो कि शरीर की सतह के संपर्क में आते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो रिक्शा, एसी कार, टैक्सी या बस किस में ज्यादा तेजी से फैलता है? कोरोना रिसर्च में हुआ यह खुलासा। जी हाँ, रिसर्च में परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर जैसी का विश्लेषण किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऑटो रिक्शा के मुकाबले एयर कंडीशनर टैक्सी में एक यात्री में कोविड-19 संक्रमण की संभावना 300 गुना ज्यादा होती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि 2 शोधकर्ताओं ने परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर टैक्सी का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि एयर कंडीशनर टैक्सी में बैठे कोरोना पॉजिटिव मरीज यात्री से बीमारी की चपेट में आने का करीब 300 गुना ज्यादा खतरा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि परिवहन के चारों विकल्पों में से ऑटो सबसे सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि एयर कंडीशनर बिना टैक्सी में कोरोना से संक्रमित होने की संभावना 250% तक कम हो जाती है। एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनर बिना टैक्सी में खतरे का हिसाब लगाकर उन्होंने नतीजा निकाला कि दोनों प्रकार की टैक्सी में खतरा 75% कम है। हालांकि ऑटो रिक्शा तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित है अगर आपने मास्क पहन रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया नियम आपकी गाड़ी का टायर बचाएगा, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा माइलेज, होने जा रहा है बड़ा बदलाव। इस साल अक्टूबर से आपकी यात्रा सुखद हो जाएगी, इसे लेकर सरकार तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार टायर को लेकर नए कानून बना रही है। इन मॉडलों के जरिए टायरों से जुड़ा नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। वहीं मौजूदा कारों के टायरों के लिए अगले साल अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव है। जल्दी कार, मिनी बस और बड़ी गाड़ियों के टायर मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट्स को इससे जुड़े कुछ नियमों का पालन करना होगा। सरकार फ्यूल के इस्तेमाल, भीगे सड़क पर टायर की पकड़ और इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर कानून बना रही है। वहीं गाड़ियों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण को भी ध्यान में रखा गया है। इस कानून को देश में टायर के स्टार रेटिंग से भी जोड़ा देखा जा रहा है। भारत में इस समय कई कंपनियां टायर बनाती हैं। मौजूदा समय में भारत में बेचे जाने वाले टायरों की गुणवत्ता के लिए BIS नियम है। हालांकि ये ग्राहकों को ऐसी जानकारी नहीं देता जो उन्हें टायर खरीदने में मदद करे, इसलिए सरकार रेटिंग सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी के कारण दुनिया भर में और बढ़ेगा बेरोजगारी का संकट, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने महामारी कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर आए बेरोजगारी की समस्या का जिक्र किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट को पेश किया है जिसमें रोजगार पर महामारी के प्रभाव का विस्तार से विवरण दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि रोजगार व राष्ट्रीय आय से क्रम में सभी देश पीछे हो गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इसका असर अगले साल भी रहेगा और 20 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। अभी 10.8 करोड़ कामगार गरीब या अत्यंत गरीब की कैटेगरी में आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी से रोजगार बाजार पर असर होगा। रिपोर्ट के अनुसार ठोस नीतिगत प्रयासों के अभाव के कारण महामारी ने अप्रत्याशित तबाही मचाई है, उसका असर कई वर्षों तक रहेगा। रिपोर्ट की माने तो महामारी के वैश्विक संगठन से दुनिया भर में उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या 2021 में 7.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 2022 में ये 2.3 करोड़ होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदलने वाला है आपके LPG रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा नियम। सिम कार्ड की तरह एक ID प्रूफ में बन जाएगा काम। जी हाँ, LPG गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार बहुत जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है। अब महज एक ID प्रूफ की मदद से ही आपको नया LPG कनेक्शन मिल जाएगा। मौजूदा नियमों की तरह अब नए कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। मोदी सरकार के इस फैसले की बड़ी संख्या में पलायन कर रहे लोगों और दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को राहत मिलने वाली है। फिलहाल एड्रेस प्रूफ के बिना LPG कनेक्शन नहीं मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने LPG कनेक्शन से जुड़े नियमों में इस बदलाव के लिए विधेयक तैयार कर लिया है। इसे तेल कंपनियों को दे दिया गया है। नए LPG कनेक्शन लेने के लिए नियमों में ढील के अलावा ग्राहकों को एक और भी राहत मिल सकती है। इसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जाता है कि तीनों सरकारी तेल कंपनियां मिलकर एक इंटीग्रेटेड IT प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। इसमें अगर किसी ग्राहक के पास एक कंपनी का गैस सिलेंडर है तो दूसरी या तीसरी कंपनी का सिलेंडर भी ले सकेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में 2015 में चल रहा था कोरोना वायरस पर शोध, जेनेटिक बदलाव करके देखा जा रहा था इंसानों पर इसका असर। जी हाँ, मानव आबादी पर खतरा बनकर मंडरा रहे कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके संक्रमण को लेकर शक की सुई अभी भी चीन की साजिश की ओर इशारा कर रही है। पता चला है कि चीन के मानव कोशिकाओं पर इस वायरस के असर को लेकर 2015 से प्रयोग चल रहा था। ये प्रयोग वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में चल रहे थे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अभी तक जितनी भी आशंकाएं जताई गई हैं उनमें सबसे पुख्ता वुहान की लैब है, उसमें बाहर आने की है। ये मानना है विज्ञान के मामलों के प्रमुख लेखक निकोलस वार्डे का। जी हां, वार्डे ने बताया है कि वुहान की लैब से कोरोना वायरस के बाहर निकलने की आशंका सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे चीन में एक इकलौती लैब है जहां पर कोरोना वायरस पर शोध चल रहा था, जहां पर चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग में बदलकर उसका मानव कोशिकाओं पर प्रभाव देखा जा रहा था। ये प्रयोग दक्षिण चीन स्थित यूनान की गुफाओं में रहने वाले सैकड़ों प्रजातियों के चमगादड़ लाकर उनके भीतर वायरस निकाल कर किए जाते थे। अगर इनसे कोई वायरस किसी तरह से बाहर आ गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।